Hello student, welcome all you in today's lecture. So in this lecture we are going to learn some basic concept regarding your first chapter of mathematics. So you have total 17 number of chapters in part 1 and part 2. Okay, so our very first chapter is what rational and irrational numbers. तो numbers के बारे में हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड सिक्स सेवन तक हमने बहुत सारे बार पढ़ा है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर्स के साथ हमने बहुत सारे ऑपरेशंस फॉर्म किए थे। तो हमें एक नया अभी टर्म एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है रैशनल और इरेशनल नंबर। सो उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन बिल्ड योर बेसिक। ओके, आपका बेसिक, आपका जो बेस होगा वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपका आगे जाकर कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और आपको जो क्वेश्चंस हो गए सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सो फर्स्ट हम जो हमारा नंबर है उसे हम क्या कहते हैं कि रैशनल, सॉरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नेचुरल नंबर। इसे नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमें अगर काउंट करने के लिए कहा जाए कुछ कोई भी चीज, इफ आई टेल यू टू काउंट समथिंग, लाइक मैंने आपको अगर कॉइन्स दिए तो इफ आई टेल यू टू काउंट दिस कॉइन्स, तो आप कैसे जीरो से स्टार्ट करोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे? 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आप काउंटिंग्स करते जाइए। और समझो मैंने आपको $50 50 कॉइन्स दिए होंगे, तो आपका काउंटिंग कहाँ तक आ जाएगा? 50 तक आ जाएगा, ठीक है। सो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो नेचुरल होते हैं ना तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकेंड होता है होल नंबर। तो होल नंबर में सिर्फ यहाँ पर जीरो ऐड हो जाता है। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो जीरो है वो होल नंबर में सिर्फ ऐड हो जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं ना, ये नेचुरल नंबर प्लस जीरो अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी, मतलब सो ऑन, हम कहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर में यहाँ पर प्लस जीरो ऐड कर दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। सेम यहाँ पर होल नंबर पर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर जीरो ऐड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर जीरो ऐड हो चुका है, इसलिए इसे होल नंबर कहते हैं। तो ये डिफरेंस था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज है, अभी आ जाएगी वो थर्ड फॉर्म जो है नंबर्स का, वो है इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि 1 2 3 4 काउंट किया उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। लेकिन ये आपने एक नोटिस किया होगा कि ये सब नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। तो इसे पॉजिटिव नंबर्स के जैसे ही नेगेटिव भी नंबर हो गए ना, नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसा लिखा हुआ है। सो ये पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर और ये जीरो, यहाँ पर जीरो, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए और ये जीरो हो जाएगा ऐड, तो वो हो जाएगा इंटीजर नंबर। तो हम इंटीजर्स को मैं कह सकता हूँ ना कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में हमें नेचुरल नंबर भी दिखाई देते हैं। देखो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में है, इंटीजर में भी यहाँ पर 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4। तो आप इस इंटीजर में 0 1 2 3 4 भी यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से आगे। तो जो जो चीज होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ऑल दिस फॉल इनटू इंटीजर्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स मीन्स क्या होता है? आपको एक चीज याद रखना है, सिंपली पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स। अगर मैंने आपको कहा कि आपको मैंने, चलो ठीक है, सबका अभी बेस्ट एग्जांपल लेके, हमारे पास एक पिज्ज़ा है, ठीक है, ये पिज्ज़ा है और हम लोग दो दो लोग हैं, ठीक है। तो दो लोग हैं तो हमें एकदम इजी है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा तो इसके कितने पार्ट हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग अभी चार चार है, ठीक है, हम चार लोग हैं और हम चार लोगों को ये पिज्ज़ा इक्वली डिवाइड करना है। सो ये तो ऑलरेडी दो पार्ट्स है, तो मैं और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन
मैंने अगर आपको कहा कि हमारे पास अभी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो हमारी 5 नंबर्स है, तो हम लोग 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में ये पिज्जा इक्वली कैसे डिवाइड होगा? सही बात है ना। हम तो चार चार तो पार्ट्स हमने यहाँ पर कर लिए, फिफ्थ पार्ट हम कैसे इससे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम निकालेंगे फिफ्थ पार्ट? तो यही होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको 5 इक्वल पार्ट्स में पिज्जा को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी सब लोगों को जो इक्वल अमाउंट ऑफ पिज्जा है वो मिलेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये एक नंबर है, ठीक है। लेट्स से नंबर नहीं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये मेरी लाइन है। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कैंडी वगैरह होता है ना, चॉकलेट्स में कैंडीज वगैरह होते हैं, तो उस कैंडी को हम यहाँ पर एक अज्यूम करेंगे। मैंने कहा कि इसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके बीच में से इसको काटोगे ना, तो कितनी बार आपने काटा? सिर्फ एक ही बार काटा, तो उसका ये 1 और 2, इसके 2 अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है। समझ रहे हैं? यहाँ पर मैंने कट कर दिया, और ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया उसका सेकेंड पार्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि यहाँ इसके 3 इक्वल्स पार्ट करो, तो ये जो मेरा स्टिक होगा, इसके मैं 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट करूँगा और यहाँ से इसको कट करूँगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। मैंने कट कितने बार कहा? मुझे 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए थे, मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक बार काटा, और यहाँ पर सेकेंड बार, इसको इसको 2 बार मैंने काटा यहाँ पर। अगर मुझे 3 पार्ट्स चाहिए तो मैंने कितने बार काटा? 2 बार काटा। तो ये तो पता चल रहा है कि हमें, अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट चाहिए होंगे तो मैं 1 बार काटूंगा। 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पर 2 बार काटूंगा। 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 बार काटूंगा। 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए होंगे तो मुझे यहाँ पर 4 टाइम्स उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ रहा है कि आपको कितने पार्ट्स चाहिए? 2। तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो आपको एक ही बार काटना है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपको जो पार्ट कहा गया है वो, और जो आपको कितने बार काटना है उस स्टिक को, ठीक है, या फिर उस लाइन को कितने बार काटना है? 2 बार काटना है, तभी आपको 3 इक्वल पार्ट मिलेंगे। उस लाइन को हमने 3 बार काट लिया तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। उस लाइन को हमने 4 बार काट लिया तो उसको आपको 5, मतलब 5 लाइन्स, 5 पार्ट्स आपको इक्वल मिलेंगे। आपने और एक चीज़ यहाँ पर है कि आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये एक बड़ी लाइन होती है, इसके बीच में आपको लाइंस मिलते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे छोटे छोटे उसमें आपको ग्राफ में छोटे छोटे लाइंस दिखते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। तो इस बॉक्स को वो लोग उन्होंने क्या होता है, जो छोटे छोटे एक बॉक्स में, आपको भी यहाँ पर देखो एक छोटा बॉक्स यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कोई छोटा बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर छोटा बॉक्स दिखेगा। तो उन्होंने क्या किया होता है कि इस बॉक्स को उन्होंने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। वो जो डिवाइड हुआ हुआ पार्ट्स होता है ना, उससे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। कि आपको एक एक यूनिट दिया होगा, एक लाइन दी होगी, या फिर एक चीज दी होगी, उसको आपको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन इक्वल। मैंने कहा आपको 4 पार्ट्स में, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको काटना होगा, ठीक है। एक स्टिक होगी, या फिर एक आप थ्रेड ले सकते हो, धागा ले सकते हो, उसको आपने 3 बार काट लिया तो आपको कितने बार मिलेगा? आपको चार चार पार्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो m/n के फॉर्म में ही होना चाहिए। m/n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये फॉर्म जहाँ पर मिलेगा आपको, वो क्या समझ में आना चाहिए कि वो एक रैशनल नंबर है,
ठीक है, वो है रैशनल नंबर है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है वो पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर m अपॉन एन है, m अपॉन एन इन द सेंस व्हाट कि यहाँ पर ये m है तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं, और जो n होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा अगर फॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये m अपॉन एन के फॉर्म में है, ये भी m अपॉन एन के फॉर्म में है, ये भी फॉर्म बन रहा है, ये भी फॉर्म बन रहा है, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि ये जो चारों कैसे रैशनल नंबर है, अगर यहाँ पर लिखा है तो वो रैशनल नंबर हो गए ना, तो वह कैसे हो गए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक या फिर थोड़ा फनी लैंग्वेज में हम यहाँ पर एक चीज़ याद रख सकते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि जिसी का कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ठीक है, तो सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हम नंबर्स में भी हमेशा हमने देखा होगा, जहाँ पर कोई भी नहीं होगा वहाँ पर कौन होगा, वन होगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड में वन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर डिवाइड में वन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड में कितने लिखे हैं, वन लिखा है यहाँ पर हमने। सो ये बन गया अभी m अपॉन एन के, ये हो गया न्यूमिरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमिरेटर ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमिरेटर और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर। सो इस प्रकार आपको इस चीज़ों को याद रखना है। तो मैं इसके बारे में अगर मैं रैशनल नंबर से मैं अगर कहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ ना कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, जो भी रैशनल नंबर होगा, जो होल नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, वो सब क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन भी पूछा कि रैशनल नंबर्स क्या है, तो आपको सीधा सीधा बताना आना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर हो गए या फिर होल नंबर्स हो गए या फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, वो सब किस में आते हैं, वो सब किस में काउंट करते हैं, हम रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, एम अपॉन एन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, एम अपॉन एन के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको नोटिस करना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, इसके डिवाइड में वन, यहाँ पर भी मैंने वन लिखा था और यहाँ पर भी मैंने वन लिखा था। यहाँ पर मैंने जीरो नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं लिखना होता है। अगर आपने वहां पर जीरो लिख दिया तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने इससे इस ऐसे मतलब इस जैसे सम आपने सॉल्व किए होंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/4, सो मैं इन दोनों नंबर्स टू के टेबल्स में आते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/2 में इसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जीरो लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पर जीरो अगर लिखेंगे तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। तो ये आपको समझ में आया, मैंने आपको इक्वल पार्ट्स बताए। अगर आपको इक्वल पार्ट्स करना होगा, जितना इक्वल पार्ट्स करना होगा उससे -1 करना है और उतने नंबर ऑफ टाइम आपको उस लाइन को कट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में हमें क्या कहा है, यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, पहले देखना है कि ये रैशनल नंबर है क्या। तो देखो रैशनल नंबर के लिए मैंने क्या कहा था, कंडीशन m अपॉन n का कंडीशन होना चाहिए, मतलब न्यूमिरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, इस दोनों में है। यहाँ पर सिर्फ न्यूमिरेटर है, लेकिन मैंने क्या कहा था, सबका मालिक एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में वन होता है वहां पर प्रेजेंट। ठीक है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो वहां पर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान जैसे दिखता नहीं है लेकिन वो हमारे आस पास हमारे रहते हैं, वैसे ही है वन नंबर भी, वैसा ही है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो देखता रहता है हमेशा। ठीक है, सो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस नंबर आर रैशनल नंबर और नॉट। तो यस, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तीनों रैशनल नंबर है। यहाँ पर आपको एक देखना है कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपको ये डिनोमिनेटर क्या शो करेगा, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। ठीक है, राइट डाउन करो आप, अगर नहीं समझ रहे तो वहां पर लिख लेना पेंसिल से। ये जो डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। समझ में आ रहा है आपको, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने चाहिए। तो अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो मुझे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने चाहिए, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कितने बार काटना होगा, 3 चाहिए तो एक माइनस करना है, 2 बार काटेंगे। यहाँ पर एक बार हम काटेंगे
यहाँ पर एक बार काटेंगे और यहाँ पर एक बार काटेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने क्या कर लिया, ओ सॉरी, यहाँ पर हमारी लाइन है और हमने 3 पार्ट चाहिए, इसलिए हमने 2 बार यहाँ पर कट कर दिया। ये लाइन है, इस लाइन को हमने यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, यहाँ पर 3 पार्ट से हमने उसको डिवाइड कर लिया है। तो मैंने कितने बार काटा आपको याद रहना चाहिए, कितनी बार काटा मैंने, यहाँ पर ये फर्स्ट यहाँ पर एक बार काट लिया और यहाँ पर एक बार काट लिया, ठीक है। तो इसी को हमको अगर नंबर लाइन में शो करना है, यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, लेट अस सी हाउ टू शो, मतलब ये जो रैशनल नंबर से ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको हमें कैसा रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन कैसी होती है आप सभी को पता है, जीरो से, देखो एक लाइन होती है, वहां पर एक जीरो रेफरेंस होता है और यहाँ पर 1, लाइन होती है, यहाँ पर जीरो रेफरेंस होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। वहाँ पर 1 2, यहाँ पर -1 एंड -2 होता है, ठीक है। तो हमको क्या कहना, क्या कहा था, डिनोमिनेटर में कितना था हमारा, 3 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे छोटा सा, और यहाँ पर एक नेक्स्ट वाला पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे लाइन में हमें कितना बार मार्क करना होगा, 2 बार मार्क करना होगा, ठीक है। ये नंबर है 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो ये एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, तो इसको हमने 2 बार छोटा सा यहाँ पर हमें कट करना होगा, तभी ये कितना पार्ट हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। और सिंपली आपको क्या कहा, अगर उन्होंने कहा है कि आपको 1/3 मार्क करना है, 2/3 वहाँ पर आपको मेंशन करना है लाइन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 है, हमने इसका कितना पार्ट्स किया था, 3 पार्ट किया है, तो ये 0 है, तो यहाँ से फर्स्ट काउंट होगा 1/3 होगा, नेक्स्ट जो काउंट होगा वो 2/3 काउंट होगा, और ये जो काउंट होगा वो हो जाएगा 3/3। लेकिन 3/3 मीन्स क्या होता है, 3 से 3 को कट कर दिया तो कितना बचता है, 1, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर हो जाएगा। इसके अगर हम काउंट करेंगे आगे तो वो हो जाएगा 4/3, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा 5/3, ऐसा सो ऑन सेम। ये जैसा राइट हैंड साइड में था वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में -1/3 यहाँ पर, -2/3 यहाँ पर, -3/3 यहाँ पर, जहाँ पर -3/3 होगा वो हो जाएगा आपका -1, ठीक है। ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे ध्यान देना है। अगर आपको कहा है जाएगा कि 7/10, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 जो नंबर लाइन 9 आपको पार्ट से कट करना है। तो ये लाइन है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। आपका ये नंबर याद रखना है, ये कितना है, 10 है, तो इसमें लाइन कितने आएंगे, 9 नंबर्स ऑफ लाइन आएंगे। मैं यहाँ पर काउंट करूँगा, 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, और ये हो जाएगा मेरा फाइनली 7/10, ठीक है। समझ में आ रहा है सर, 7/10 का मतलब ये जो पॉइंट होगा आपको नंबर लाइन में इसको ऐसा डार्कली मार्क करना है, और वहाँ पर आपको ऐसा लिखना है यहाँ पर ऊपर, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा 7/10, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यही उन्होंने यहाँ पर इस नंबर लाइन पर शो किया है। आप अगर टेक्स्ट बुक में ठीक से देखोगे तो ये देखो ये 0 है, यहाँ पर 1 है, तो उन्होंने कितने पॉइंट्स मार्क किए बीच में, 2 पॉइंट्स मार्क किए ना, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, तो आपको जो है ना ऊपर वाला नंबर जो होता है ना, ये वाला, ये कितना है, 7 है। तो आपको ऐसे भी ये नंबर्स जो पॉइंट हमने नंबर लाइन पर मार्क किए ना, उसको सिर्फ आपको काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। देखो आपको कौन सा नंबर था, 7/3 एंड 2/3 ये नंबर था आपको, ठीक है।
तो आपको ऊपर में कितना है 7 है, तो आपको इसके 7 पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, ये ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो आपको कितना कहा है कि 7/3 का है, तो 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को आप कैसा मार्क करोगे, 7/3। आपको नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया था 2/3 का, तो 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/3 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही आपको क्या मार्क करने के लिए कहा है यहाँ पर, और एक 2 को मार्क करने के लिए। तो 2 तो हम ऐसे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव 2 है, तो ये जो 2 है वो हमारा मार्किंग पॉइंट है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको एग्जांपल्स नेक्स्ट में देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 में एग्जांपल दिया है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 2/3, 5/3 और -2/3। ठीक है, तो नंबर लाइन नहीं ले सकते हैं। देखो, हर एक के लिए आपको नंबर लाइन अलग होना चाहिए। ठीक है, हमारा क्या था, देखो यहाँ पर फर्स्ट में 3/2, 5/2 और -3/2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब आपको इक्वल पार्ट्स कितने करने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं एक लाइन के। ठीक है, आपको कितना लाइन का पार्ट करना है, 2 पार्ट्स करने हैं। तो आपको कितने बार कट करना पड़ेगा, 1 टाइम कट करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पर मैं अगर नंबर लाइन, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं 0 मार्क करूँगा। कितना बार हमें कट करना है, एक बार। तो ये मैंने एक बार यहाँ पर छोटा कट किया, फिर ये हो जाएगा बड़ा लाइन। ठीक है, ये बिगर 1, फिर ये स्मॉलर 1, फिर ये बिगर 1। तो बिगर 1 हो जाएगा 1, फिर वापस एक स्मॉलर 1 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा बिगर 1, तो हो जाएगा 2। सेम यहाँ पर एक स्मॉलर 1 कट करना है, फिर ये बिगर 1 हो जाएगा हमारा -1, स्मॉलर 1, फिर बिगर 1, -2। उन्होंने क्या कहा था, 3/2 पर मार्क करना है एंड 5/2 पर मार्क करना है। ठीक है, ये दोनों नंबर। हमें 3/2 पर कैसा मार्क करना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 3/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। तो इसी को आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, ऐसा मार्क करके एरो करके आपको वहां पर लिखना है 3/2। नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में जो छोटा लाइन आएगा, जो छोटा कट होगा, वो हो जाएगा 5/2। तो इस पॉइंट को आपको मार्क करना है एज अ 5/2। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको चारों के चारों सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ठीक से कैसा प्लॉट करना है वो आपको बताऊंगा। सो टिल देन आपको ये खुद से सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए इतना ही था, और जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने आज क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षित होरत साइनिंग ऑफ।